बताइए। इधर मुंह करके बताइए, इधर मुंह करके। आग लगने से कैसे बचेंगे? आग लगी तो क्या कर दूँ? मैं घुस दूँ कि बाहर निकल दूँ? है ना? आग लगे तो घर से बाहर निकल जाना चाहिए और किचन पर एक बोरा बालू रखना चाहिए और पानी रखना चाहिए। ठीक है, हो गया। और रखना चाहिए, उसके बाद और कुछ नहीं करते हैं। और जब आग लगे तो पानी छिड़क देना चाहिए या पानी डाल देना चाहिए और पानी डाल देना। अब बताइए, गैस सिलेंडर में आग लगेगी तो कैसे बचेंगे? तो गैस सिलेंडर वाला गैस सिलेंडर में आग लगे तो चादर को लेकर और गैस में लपेट सिलेंडर में। पूरे सिलेंडर में चादर को चारों तरफ से चारों लपेट तरफ से देंगे। लपेट हवा जब अंदर नहीं जाएगा तो वो अपने से बुझ जाएगा। ये चीज बताया गया। अगर घर में कभी आग लग जाएगी तो आप तत्काल करेंगे ऐसा नहीं कि सफेदी लेंगे या सिलेंडर में क्या करेंगे तो हवा उसमें नहीं जाएगा और वहाँ बुझ जाएगा। नहीं, आंधी तूफान आ गई है तो हम चौड़ में है तो क्या करेंगे? पिछला दिन आंधी आया कि कितना आदमी के लेके चल गया ढेर उस समय क्या करना है? जमीन पर लेट जाना है या बैठ जाना है? हाँ, जब भी आंधी तूफान गिर जाएगी तो जमीन पर सो जाना है। अगर नहीं सोएंगे तो पता चलेगा कि टेंशन लेके चल जाएगा बड़ी दूर। कोई पेड़ के पास नहीं पेड़ के बैठना, पास- नहीं बैठना। पेड़ के पास क्यों नहीं रहना है? क्योंकि आंधी तूफान में पेड़ भी गिर सकता है हमारे शरीर पर। हाँ। हाँ, अब भूकंप आएगी तो क्या करेंगे? कैसे बचेंगे? भूकंप आए घर से बाहर से निकल के चले जाए या फील्ड में निकल जाए, घर में ना रहे या वो भी नहीं हो तो बेंच के नीचे सर पर कुछ रख के नीचे बैठ जाए या कोना में 4 कोने घर में इसमें से एक कोने में आप खड़े हो जाए। अच्छा, आपके गांव में बाढ़ आएगी तो कैसे बचेंगे? गांव में दहाड़ आ गया, पानी चारों तरफ हो गया तो क्या करेंगे? बोलो, बताया ना। उसमें डूब जाएंगे। चलिए अच्छी चीज है, बाहर आएगा, फिर बताया जाएगा, दोबारा बताया जाएगा। बोतल या केरा का शाम का नाव बना के और उसके बाद ऊंचे स्थान पे चले हाँ। गए। जहाँ पानी नहीं हो वहाँ पे जाना है। मतलब मेट्रो सीधे ऊंचे स्थान पर चले जाइए। गाली बजा दीजिए। अच्छा, इतना जो बताया गया, सुनिए आप, ये जो बताया गया है केवल कान में अश्विनी को बताया गया था। सब अलग बुला करके कान में बता देते हैं और किसी को नहीं बताएंगे। सबको बताया गया है। इतने बच्चे थे, सबको बैठा के बताया गया था। सब अपने दिमागी क्षमता के अनुसार लोग सुनता है, सीखता है, जिसकी जितनी क्षमताएं होती है लेता है। एक दिन की चीजें नहीं है, ये सालों भर निरंतर चलने वाली प्रक्रियाएं हैं। कोई बच्चे तेज हो जाते हैं, कोई बच्चे मध्यम होते हैं, कोई बच्चे निम्न स्तर के होते हैं। जो निम्न स्तर के हैं उसी में तो हम लोग को ज्यादा प्रयास करना है ना। उसी के लिए बोला जाता है कि शाम में है बुआ, सब बच्चे शाम में 6 बजे से लेकर के 8:30 बजे तक 9 बजे तक मोबाइल को नहीं छुएंगे और घर पे पढ़ेंगे।